हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में जो भी एक स्पेसिफिक समवन है वो आपसे शादी करेगा, हाँ या ना। अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे के साथ हो बट आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या इंटेंशन है आपके इस स्पेसिफिक समवन की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, हाँ या ना? क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा? क्या ये रिश्ता आगे लेकर जाएगा शादी की तरफ, हाँ या ना? क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा? आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए इस पर्सन, जो भी स्पेसिफिक समवन है आपकी लाइफ में जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन लिव इन द मोमेंट कर रहा है राइट नाउ। इसकी कोई एज सच इंटेंशन टुवर्ड्स द फ्यूचर नहीं है आपके साथ। कहीं ना कहीं पर्सन जो है इस रिश्ते को चला रहा है, इस रिश्ते में है, इस रिश्ते को आगे लेके जा रहा है, बट एट द सेम टाइम द रीज़न इज़ नॉट वट यू थिंकिंग। आपको शायद लगता है कि पर्सन आपको चाहता है, प्यार करता है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, सीरियस है, सिंसियर है, इस वजह से ये आपके साथ है। टू बी ऑनेस्ट, आपका पर्सन ये आपके साथ इसलिए है क्योंकि दे डू हैव क्लोजर इश्यूज़। ये चीज़ों को ख़त्म करना, लोगों को छोड़ना, ये इसके बस का गेम नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन जो है वो कोई हेल्दी स्टेप नहीं ले रहा और ना ही लेगा। रीज़न बीइंग कि ये पर्सन के अपने काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कितने सारे लेसन्स हैं जो इसने लर्न नहीं किए हैं, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो आपका इसके साथ है इसको भी इसको लर्न करके छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका पर्सन इज़ नॉट इन अ हेल्दी स्पेस, माइंड स्पेस राइट नाउ। ये आपके साथ फ्रेंडशिप में है, प्रॉब्ली मोर देन फ्रेंड्स है आपके साथ, लेकिन जो भी है इसमें कहीं ना कहीं इसको जो एक चीज़ मिलती है इस कनेक्शन से वो है इसको मोटिवेशन मिलती है, इसको पॉजिटिविटी मिलती है इस कनेक्शन में रहते हुए, और ये वो चीज़ है जो ये कंटिन्यू करना चाहता है। ये इस फीलिंग को फील करना चाहता है, ये इस फीलिंग में रहना चाहता है। बट एट द सेम टाइम क्या इसके मन में है कि ये रिश्ता आगे जाना चाहिए? ये ज़रूर है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्या इसके मन में ये है थॉट कि आप ही हो वो पर्सन जो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में खुश रहेगा? आपका पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको समझ नहीं आता कि वाई दे आर टेकिंग इट आउट ऑन यू। चाहे वो काम की वजह से फ्रस्ट्रेट होता है, चाहे वो फैमिली की वजह से फ्रस्ट्रेट होता है, चाहे वो किसी और चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन दे डू गेट अपसेट वेरी इजीली। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको लगता है कि ऐसी फ्रस्ट्रेशन तो आपको हो रही होनी चाहिए थी पर्सन को लेके बिकॉज ऑफ देयर सर्टन बिहेवियर, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं कभी। और मुझे लगता है कि ये उनके ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनके जेलसी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस उनके एंड से आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको ये फील कराएंगे कि जैसे आपने कुछ गलत किया है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जिस भी पर्सन के साथ हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, ये रिश्ता मुझे आगे जाता नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक समवन है ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सीरियसली कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी माइंड नहीं बना रहे अपना। और मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के आने वाले टाइम में भी चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट होंगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपके साथ स्टक है क्योंकि दे हैव अ फियर ऑफ मूविंग ऑन। इनके पास जैसे ही कोई और ऑप्शन आया, जैसे ही कोई और पर्सन आया जहाँ पर इनको लगा कि नाउ आई एम सेफ, तो ये आपको छोड़ के उस पर्सन की तरफ चल पड़ेंगे। फिलहाल जब तक वो ऑप्शन नहीं आता तब तक ये आपके साथ हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ 100% फुली सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और मे बी सेक्शुअली एज वेल। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है, आप इसकी लाइफ में एक करंट पर्सन हो। आपसे निकल पाना, आपके कनेक्शन से निकल पाना इसके लिए मुश्किल है, इसलिए ये आपके साथ है।
सो दे हैव अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जिसकी वजह से ये आपके साथ हैं, बट इससे ज़्यादा वो इस रिलेशनशिप को कुछ और नहीं समझ रहे, ना ही समझेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर हो सकता है कि आप भी किसी टॉक्सिक एंडिंग के बाद इस कनेक्शन में आए हो, और ये पर्सन भी अपने अनहील्ड वूंड्स लेकर आपके पास आया है। तो ये कनेक्शन अनहेल्थी है, इसको आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, आपको आने वाले टाइम में खुद पता चल जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ नथिंग गुड टू ऑफर टू यू। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हो, वो आपको इस कनेक्शन में नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन वो सब इंटेंड नहीं कर रहा विद यू जो आप शायद चाहते हो कि इंटेंड करे आपके साथ फ्यूचर, एक स्टेबल रिलेशनशिप। ये कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आप इसको मैनिपुलेट करने की शायद कोशिश भी करते हो कभी कभी, कि शायद ये वो चीज़ें करते जो आप चाहते हो, बाय यूजिंग योर फिजिकल इंटीमेसी अराउंड दिस कनेक्शन, उसको आप यूज़ करना चाहते हो कभी कभी, लेकिन ये होगा नहीं। दिस पर्सन इज़ नॉट गोना फॉल इन लव विद यू। ये पर्सन जो है वो मिस्टर ग्रे नहीं है आपकी लाइफ का, चाहे ये लड़का है या लड़की। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा तो ये पर्सन ऐसा हो जाएगा, नो, ये पर्सन जैसा है ये वैसा ही रहेगा। आप इस विद यू इसको ऐसा नहीं लगा कि दे हैव फाउंड द वन, जो भी स्पेसिफिक समवन है, जो भी आपके राइट नाउ आपकी लाइफ में है, अगर इसको ये लगा होता तो दे वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन जो उनका आपके साथ है, दिस इज़ द कनेक्शन जो उनको मोटिवेट करता है, पॉजिटिव रखता है, बट यही कनेक्शन उसको किसी और से मिल सकता है। दैट्स हाउ दे फील अबाउट इट। उसके लिए आप स्पेशल नहीं हो, आपके लिए ये स्पेशल है, लेकिन इसके लिए आप स्पेशल नहीं हो। और जितना जल्दी आप ये रियलाइज़ कर लोगे उतना जल्दी मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन को एंड करके आप आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि ये जो आपको दे रहा है पर्सन, आपको वो अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए जो कि हेल्थी हो, फुलफिलिंग हो। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो ग्रोथ की तरफ आ ही नहीं रहा। आप हो सकता है कि काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ सेम सिचुएशन में हो, सेम सिनेरियो में हो, और आपका रिश्ता जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा। आप इस कनेक्शन से ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना ये कनेक्शन आगे बढ़ पा रहा है, और आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों शायद सेम पेज पे हो, क्योंकि आप भी इस इंसान से निकल नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको भी फियर है ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट और लेफ्ट अलोन। तो आप दोनों भी हो सकता है कि मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आपके फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपको इस इंसान के साथ रोक रही हैं। आपको लगता हो शायद कि यू वुड नॉट फाइंड लव अगैन, तो इस वजह से आप इस कनेक्शन से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन आप दोनों के लिए ये कामिक कनेक्शन है, और इसमें से सिर्फ आपने लेसन्स लर्न करने हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन जितना जल्दी आप अंडरस्टैंड करोगे उतना जल्दी आप इस फ्रस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप से निकल सकोगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए रिलेशनशिप राइट नाउ, अभी की करंट की एनर्जीज़ के हिसाब से, ये कनेक्शन आपको कोई फुलफिलमेंट नहीं दे रहा, कोई हैप्पीनेस नहीं दे रहा, कोई सक्सेस नहीं है इस रिलेशनशिप का। और ये जानते हुए भी यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक इन दिस कनेक्शन, क्योंकि फियर है कि आगे क्या होगा, फियर है कि कोई आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। सो या, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।